नमस्कार दोस्तों, आज हम यहां पर बात करेंगे कि अगर आप जीएसटी इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं या फिर आप में से आपके परिवार में से कोई जीएसटी इंस्पेक्टर बनना चाहता है, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आपने बहुत बार देखा होगा कि जीएसटी इंस्पेक्टर जब यहां से कहीं से भी निकलते हैं तो ऐसा हो जाता है कि भाई जीएसटी वाले जा रहे हैं। अगर किसी को कोई माल कहीं पर भेजना है तो एक बार वो रोक लेता है अपने माल को कि भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ठीक है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी समाज में इतनी इज्जत हो, बेहतरीन तरीके से लोग आपको जाने, एक बढ़िया प्रभावशाली आपका जीवन हो, बड़ी बेहतरीन आपकी लाइफस्टाइल हो और एक अच्छी सैलरी आपकी जेब में आए, तो जीएसटी इंस्पेक्टर आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। सबसे पहले हम जानेंगे कि जीएसटी इंस्पेक्टर बनने पर आपको कैसे-कैसे मतलब जीएसटी इंस्पेक्टर है क्या? इसका लाइफस्टाइल क्या है? किस तरह की चीजें आपको मिलती हैं? क्या आपको सैलरी मिलती है? जीएसटी इंस्पेक्टर के बारे में थोड़ा-सा हम समझते हैं। सबसे पहली बात, अगर मैं जीएसटी इंस्पेक्टर की बात करता हूं, तो ये 3 स्टार यूनिफॉर्म पोस्ट है, यानी कि इसमें आपको वर्दी मिलती है पहनने के लिए। वर्दी पहनना बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक एम होता है, एक लक्ष्य होता है, यानी कि जिंदगी का सपना होता है ये, जिसमें आपको फील्ड वर्क, जिसमें आप रेड्स और ऑडिट का काम करते हैं। जो बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं उसमें आप विजिट करते हैं और वहां पर जाकर रेड मारना और उनका ऑडिट करना कि सारा का सारा जो बिलिंग का काम है वो तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसके साथ-साथ आपको यहां पर यह भी हो सकता है कि ऑफिस वर्क मिल जाए, यानी कि जीएसटी इंस्पेक्टर के काम को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। अगर हम यहां पर बात करते हैं ऑफिस वर्क की, तो ऑफिस वर्क में आपके पास है डेस्क जॉब या फिर फाइल हैंडलिंग, जिसमें आपको 9 से मतलब 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आपको बैठना होता है। इसमें लोकेशंस आपके पास हैं एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स या फिर सेंट्रल एक्साइज ऑफिसेस, या तो आपको एयरपोर्ट पर या फिर पोर्ट पर। इसके साथ-साथ ये जैसे कि आपके पास सेंट्रल एक्साइज के जो ऑफिस बने होते हैं, वहां पर आपको ये जॉब करने के लिए बैठाने के ऑफिस सब बने होते हैं। अगर हम इसके सैलरी स्ट्रक्चर को समझते हैं, हमारे पास अलग-अलग सिटीज के हिसाब से अलग-अलग सैलरी हमारे हाथ में आती है। अगर एक्स सिटीज की बात करते हैं तो 75,000 से लेकर 80,000, ये इन हैंड सैलरी की बात करता हूं। अभी तो आपके पास 8th पे कमीशन भी आने वाला है, जिसके बाद आप इन सैलरीज में और भी ज्यादा इजाफा देखेंगे। जिसमें अगर हम बात करते हैं जेड सिटीज की, तो 65,000 से लेकर 70,000 तक, जिसमें आपके पास डीए, एचआरए, मेडिकल में आपके पास हो जाता है सीजीएचएस, जिसमें आप, आपकी वाइफ, आपके बच्चे और आपके माँ बाप सब कवर होते हैं। इसके साथ साथ आपको 30 लीटर पेट्रोल भी मिलता है, जिसका आप बिल लगाते हैं कि भाई मैं 30 लीटर पेट्रोल मैंने यहां पर यूज किया है, इस तरह से यहां पर ये खर्चा आया है और 1 लीटर पेट्रोल का ये खर्चा है, ये चार्ज है, तो आपको उसका पैसा मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं प्रमोशन की, तो इंस्पेक्टर से कमिश्नर तक आप पहुंच सकते हैं अगर आप एक बार अपने सफर को जीएसटी इंस्पेक्टर से स्टार्ट करते हैं। जीएसटी इंस्पेक्टर से आपने स्टार्ट किया, उसके बाद दूसरा प्रमोशन आपके पास आता है सुपरिंटेंडेंट का, जो 4 से 6 साल में होता है। इसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर यानी कि आईआरएस के रैंक पर आप पहुंच जाते हैं और इसके बाद आपके पास होता है ज्वाइंट कमिश्नर। एक जीएसटी इंस्पेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो प्रमोशन आपको इसी रैंक पर मिलते चले जाते हैं और आप एक बार आपके पास यह मौका आ जाता है कि आप आईआरएस, जो एक लक्ष्य है यूपीएससी क्लियर करने के बाद जो पोस्टिंग हमें मिलती है, वो आप एसएससी सीजीएल के माध्यम से, यानी कि ग्रेजुएशन पास करने के बाद अगर आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम देते हैं तो यहां से भी आप उस रास्ते तक पहुंच सकते हैं। इसमें आपकी एक ट्रेनिंग भी होती है, जिसमें आपको वेपन्स चलाने भी सिखाए जाते हैं कि आपको हथियार चलाना कैसे है, ठीक है। अब हम यहां पर बात करेंगे कि अगर आप जीएसटी इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा। जो हमारे पास मेन पॉइंट है कि जीएसटी इंस्पेक्टर बनने के लिए हमें करना क्या है, तो समझिएगा। जीएसटी इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्लियर करना होगा। एसएससी सीजीएल का एग्जाम हर साल अपना नोटिफिकेशन लेकर आता है। जो एसएससी हर साल नोटिफिकेशन अपना मतलब लेकर आता है, उसके बाद इसके फॉर्म आप भरते हैं। फॉर्म भरने के बाद आपको वहां पर एग्जाम्स की डेट आ जाती है। पूरा समझते हैं कैसे कैसे होता है। अगर मैं एसएससी सीजीएल 2026 की बात करता हूं, तो मार्च 2026 जो अभी आपके पास आ जाएगा, मार्च 2026 में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसमें मार्च से लेकर अप्रैल तक आप उसके फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे और जिसमें एग्जाम का टाइम मई से जून का रखा गया है। तैयारी का जो सही समय है वो अभी है, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई नोटिफिकेशन आने के बाद मैं तैयारी शुरू करूंगा, तो तब तक बहुत लेट हो जाएगा। अभी हम इसमें यह भी समझते हैं कि तैयारी कर कौन कौन सकता है, इसके बारे में हम बात करते हैं।
इसमें तैयारी करने के लिए क्वालिफिकेशन आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। यानी कि अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से बैचलर की डिग्री ले रखी है, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीटेक हो, बीकॉम हो, कुछ भी आपने अगर कर रखा है, तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर हम उम्र की बात करते हैं तो 18 से लेकर 30 साल की उम्र के विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो 18 से लेकर 30 साल, अगर आप ओबीसी से हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, अगर एससी या फिर एसटी हैं तो 5 साल का आपको रिलैक्सेशन यहां पर मिल जाएगा। अगर हम यहां पर बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, कि सिलेक्शन प्रोसेस रहता कैसे है, तो भी आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए। इसमें सबसे पहले आपका पेपर 1 होता है जो कि क्वालिफाइंग रहता है, फिर आपका पेपर 2 होता है जो जिसकी कट ऑफ से ही डिसाइड होता है कि आपको जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल रही है कि नहीं मिल रही है, और आपकी पोस्टिंग भी कहां पर हो रही है। तीसरा, आपके पास डीबी यानी कि आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट आपका यहां पर हो जाता है। टायर 1 सिर्फ एंट्री गेट है, असली लड़ाई जो आपकी शुरू होती है वो पेपर 2 से शुरू हो जाती है। ठीक है, अगर हम यहीं पर आगे बात करें कि पेपर 1 का एग्जाम पैटर्न क्या है, तो आप यहां पर समझ लीजिए। पेपर 1 को इन्होंने 4 हिस्सों में बांटा है, जिसमें आपके पास 60 मिनट का समय होता है और कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन आपके पास रहते हैं। अगर मैं इन 100 क्वेश्चंस की बात करूं तो जिसमें मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन और जीके जीएस के 25 क्वेश्चन आपके पास रहेंगे। अगर आप एक क्वेश्चन ठीक करते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, यानी कि कुल मिलाकर टोटल पेपर 200 नंबर का होगा, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे और 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.50 की नेगेटिव मार्किंग है। इसके साथ साथ ये तो सिर्फ एक एंट्री गेट है। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपको फिर पेपर 2 के लिए बुलाया जाएगा। पेपर 2 में आपके पास 390 नंबर का गेम होगा। 390 नंबर ही ये डिसाइड करेंगे कि आपको इस साल जीएसटी इंस्पेक्टर पर सिलेक्शन आपका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। जिसमें अगर आप देखेंगे तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग आपको पहले के 1 घंटे में सोल्व करना होगा, जिसमें 30 और 30 60 क्वेश्चन होंगे। यहां पर हर क्वेश्चन 3 नंबर का हो जाएगा, यानी कि 180 नंबर आपके पास यहां पर रहेंगे। अगर मैं बात करता हूं इंग्लिश और जीके जीएस की, तो दूसरा सेक्शन आपके पास इंग्लिश और जीके जीएस का हो जाएगा, जिसमें 45 प्रश्न आपके इंग्लिश के और जीके जीएस के 25 प्रश्न। कुल मिलाकर आपके पास यहां पर अगर हम देखते हैं तो 70 क्वेश्चन हो जाएंगे और 210 नंबर ये, 210 नंबर वो और 180 नंबर ये, कुल मिलाकर 390 नंबर का आपका ये पेपर रहेगा। पर सब्जेक्ट यहां पर भी आपके पास वही रहने वाले हैं, मैथमेटिक्स, जीके जीएस, रीजनिंग और इंग्लिश। अगर हम यहां पर एक और बात करें कि यहां पर आपका एक कंप्यूटर का टेस्ट भी होता है, जिसमें आपको कंप्यूटर पे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग रहता है, जिसमें आपको क्वालिफाई करना है और साथ में आपको टाइपिंग का भी टेस्ट यहां पर कंडक्ट करवाया जाता है और वो भी आपको क्वालिफाई ही करना होता है। पर मेरिट आपकी इसी 390 नंबर से बनेगी। यानी कि आप ये समझ लीजिए, अगर मोटा मोटा आपने अपने ये 4 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लिए तो आप एसएससी सीजीएल के एग्जाम को क्वालिफाई करके आप जीएसटी इंस्पेक्टर के पद तक पहुंच सकते हैं। इसमें अगर हम यहां पर बात करते हैं कि कट ऑफ क्या रहती है या फिर कंपटीशन का लेवल क्या है, तो आप ये भी समझ लीजिए कट ऑफ एनालिसिस, कंपटीशन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। 2024 की कट ऑफ 348 नंबर के आसपास थी। अगर हम यहां पर बात करें, टारगेट स्कोर आपका 390 में से 350 प्लस का लक्ष्य आपको लेकर चलना होगा। बट एक चीज आपको यह जरूर ध्यान रखनी है कि हर साल के एग्जाम का लेवल अलग अलग होता है। हम ये नहीं कह सकते कि आपका लक्ष्य इस लेवल तक ही होना चाहिए, ठीक है, पर मान्य आपके पास हर एक नंबर रखेगा। एक और चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, आप ये भी समझ लीजिए, क्योंकि आपको जीएसटी इंस्पेक्टर बनते समय ये बहुत जरूरी ध्यान रखना है कि आपका इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड भी चेकअप जरूर होगा, जिसमें आपको बता रहा हूं कि मेल की हाइट 157.5 सेंटीमीटर, फीमेल की हाइट 152 सेंटीमीटर मिनिमम। मेल को 1600 मीटर दौड़ना होगा 15 मिनट में और फीमेल को 1 किलोमीटर दौड़ना होगा 20 मिनट में। मेल को 8 किलोमीटर की साइकिलिंग करनी होगी 30 मिनट में और फीमेल को 3 किलोमीटर की साइकिलिंग करनी होगी 25 मिनट में। यह कोई बहुत ज्यादा टफ फिजिकल नहीं है, आप अगर थोड़ी सी भी तैयारी अच्छे से करेंगे तो फिजिकल आसानी से हो जाएगा। इसमें एक कंडीशन स्पेशल मेंशन की गई है कि कलर ब्लाइंडनेस किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए। अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप एक बार कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट जरूर पास करके देख लें कि कहीं आपको किसी तरह का कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है। कहीं आप इतनी मेहनत भी करें और उसके बाद भी आपको ये सब चीजों के कारण दिक्कत आए। आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रखनी कैसे है, बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। सबसे पहली बात आपको जो इंपॉर्टेंट है वो ये ध्यान रखनी है
कि प्रिपरेशन अभी से आप स्टार्ट अपनी कर दें। प्रिपरेशन जब तक आप अपनी स्टार्ट नहीं करेंगे और आप सिर्फ सोचते रहेंगे तो सोचते रहने से कुछ भी नहीं होने वाला। प्रिपरेशन करते समय यह पूरी तरह से ध्यान रखिए कि आप अपने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करें। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद प्रॉपर तरीके से उसकी रिवीजन करें और उसके बाद लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और साथ में मॉक टेस्ट लगाएं, ताकि आप टाइम मैनेजमेंट करना सीखें और जितना भी आपने सीखा है उसको समराइज करते हुए एग्जाम में इंप्लीमेंट करना आप समझ पाएं। आपको इसके लिए हम रेगुलर क्लासेस भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसमें हम आपको डेली शाम को 7 बजे से रीजनिंग की क्लास, 8 बजे आपकी जीके जीएस की क्लास और 9 बजे मैथमेटिक्स की क्लास और 10 बजे रात को आपके साथ इंग्लिश की क्लास हम कंटिन्यू हमारे एसएससी टेक्स्ट बुक चैनल पर भी करवा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जीएसटी इंस्पेक्टर बनना सपना हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का हो, पर कामयाब और मंजिल हासिल वही करेगा जो अभी से अपनी मेहनत को स्टार्ट करेगा। तो मैं यही चाहूंगा कि अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली बेसिस पर अपनी क्लासेस को स्टार्ट कीजिए और जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा तो पूरी मेहनत से अपने काम में लग जाइए और इस बार जीएसटी इंस्पेक्टर बनकर अपने परिवार का और अपना नाम रोशन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।